नमस्कार। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून की सलाह देंगे और बताएंगे इसके बारे में तमाम आपको जानकारी भी समझाने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं पालन करने पर आपको जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है। अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती है। साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती है। अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हो। आपकी गाड़ी गलत तरीके से और गलत जगह पर पार्क है तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी की जा सकती है। ये तो थी ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून के बारे में बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी जुड़ गए हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषिपाल जी, आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका ट्रैफिक नियम से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आज का हमारा विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विषय यही है कि ट्रैफिक नियम कानून के बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, इसके कानूनी प्रावधानों को समझना चाहते हैं और इससे संबंधित आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस विषय पर आप कानूनी राय ले सकते हैं। तो ट्रैफिक नियम क्या होता है और ट्रैफिक नियम के अंदर क्या कुछ चीजें आती हैं, बुनियादी चीजों की जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही साथ इस विषय पे आप विस्तृत जानकारी भी देने की कोशिश आपको की जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट क्या है ये भी जानने की कोशिश आज हम करेंगे और नशे में गाड़ी चलाने पर किस तरह के सजा का प्रावधान है इस बारे में भी आज आपको बताएंगे। ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ऋषिपाल जी, सबसे पहले तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, क्यों इसे लाया गया, ये बताइए। देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट एक ऐसा एक्ट है नेहा जी, जो आप और हमसे जुड़े जो हम परिवार के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसको जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो इस कानून से हम प्रभावित होते हैं। या तो हम खुद गाड़ी चला रहे होते हैं या कोई सामने गाड़ी चला रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में कि ऐसा कानून है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस कानून से बच नहीं सकते, चाहे हम पैदल चल रहे हो और चाहे हम गाड़ी चला रहे हैं। क्यों इसे लाया गया और क्यों इतनी जरूरत इसे लाने की पड़ी? देखिए नेहा जी, पिछले कुछ सालों में आपने देखा है, पिछले 20-30 सालों के अंदर हर शहर में, केवल दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहर में, हर शहर में लगातार जो है जो मोटर्स है वो बढ़ती चली गई है। मोटर जब बढ़ती जाएंगी तो लाजमी तौर के ऊपर उनका जो चलाना है, चलाने वाले जो ड्राइवर हैं, अगर वो ढंग से नहीं चलाते हैं तो ऐसे जो एक्सीडेंट हो जाता है। तो केवल एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के भी कई प्रकार होते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती है, इंश्योरेंस क्लेम होता है। तो ये बहुत सारे जो विषय है, बहुत पेचीदा वाले विषय है। तो इसलिए क्योंकि बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए एक कोडिफाइड एक्ट लाया गया जिससे कि जो चलाने वाले ड्राइवर्स हैं उनको भी हरासमेंट से बचाया जा सके और जो लोग पैदल चल रहे हैं उनका भी बचाव हो सके। तो ये एक यूनिफॉर्म तरीका लाया गया। कुछ पावर्स दी गई ट्रैफिक पुलिस को, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस जो है आपके पास उनका वायलेशन करती है तो आपको चालान कर सकती है। और लगातार ये जब से नियम बनाया उसके बाद लगातार जैसी परिस्थितियां बदल रही है वैसे ही लगातार हम देख रहे हैं कि बदलाव आता जा रहा है, अमेंडमेंट आता जा रहा है। और पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि लगातार जो फाइन है या लगातार जो जेल जाने का जो प्रावधान है उसको लगातार सरकार ने और टाइट किया है, यानी फाइन पहले से और कई गुना बढ़ा दिया गया है। जी ऋषिपाल जी, ट्रैफिक पुलिस कैसे और किस तरह से चालान वसूलती है, कितनी तरह से चालान वसूल सकती है? देखिए,
चालान जो होता है, जब भी नेचुरली जब भी आप वायलेट करते हैं, जो रूल्स हैं, अगर रूल्स का वायलेट करेंगे, जैसे आप जंप करते हैं या आपने कहीं पे गाड़ी ऐसी जगह खड़ी कर रखी है जहाँ पे आपको अधिकार नहीं है, या आपने रेस्ट या नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहे हैं, तो अगर ट्रैफिक पुलिस जो ऑफिशियल से आपको वही मिलता है तो वहीं आपका चालान कर सकता है, और एट द स्पॉट आपका चालान हो सकता है, चालान आपको देगा, और आपका मन है अगर आप चाहें उस चालान को भुगतना तो तुरंत उसको पैसे देकर चालान को भुगत सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने रेड लाइट जंप कर लिया है और जंप करने के बाद आप वहां से निकल गए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने आपके नंबर पर नोट कर लिया है, या आसपास कहीं पर या उनका ट्रैफिक पुलिस का जो कैमरा लगा हुआ है या तो उनको जानकारी हो जाती है, तो आपके घर भी चालान आ सकता है। तीसरा तरीका जो थोड़े से जैसे ड्रिंकिंग के वाले मैटर्स होते हैं, उसके अंदर चालान बनाया जाता है, कोर्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से उसको पेश किया जाता है, जिससे कि कोर्ट के सामने आ सके और ज्यादा से ज्यादा उसका जो चालान है वो भुगता जा सके। और अगर जज साहब को लगता है तो वो कुछ या तो कम्युनिटी सर्विस के लिए बोल सकते हैं या उसको जेल भी भेज सकते हैं। ऋषिपाल जी, एक चलन ये भी है, ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस तरह से भी आप चालान कटने लगे हैं कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पुलिस सिर्फ ट्रैफिक पुलिस आपकी व्हीकल के साथ आपकी फोटो खींच लेती है और उसके बाद आपको हर्जाना देना होता है, और वो हर्जाना आपको तब पता चलता है जब आप अपने व्हीकल को सेल करते हैं। इस बारे में बताएं। देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग जब ट्रैफिक के चालान हो जाता है, तो चालान जब भी वायलेशन होता है तो कुछ सेकंड में होता है, तो जो वायलेटर ड्राइवर जो है वो हमेशा क्लेम करता है कि उसने वायलेशन नहीं किया, या मान लीजिए कई बार वो व्हीकल बेच देता है उसके बाद, और वो बेचने वाले को बताता नहीं है कि उसने ये इसके ऊपर कोई चालान पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में साबित करने के लिए कि ये व्यक्ति जो ड्राइवर था ये गाड़ी चला रहा था, तो उसके व्हीकल की फोटो खींच लेते हैं, जिससे कल को वो क्लेम ये ना कर सके। जैसे कई बार जो सीसीटीवी के अंदर नंबर आता है, गाड़ी का नंबर आता है, जिससे कि आप ये क्लेम ना कर सके कि आप तो वहाँ पे थे ही नहीं, या आपको गलत गाड़ी का नंबर जो है वो प्लेस हो गया और आपने गलत चालान भेज दिया। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है इनका सहारा लिया जा रहा है, और इनको जो है ट्रैफिक जो नियम है उनको कड़े करके और ये सारे काम किए जा रहे हैं। जी, नशे में गाड़ी चलाने पर किस तरह की सजा का प्रावधान है, कितना जुर्माना है, ये भी बताइए। देखिए, नशे में एक तो मैं आपको बताऊं, ये जो अमेंडमेंट है नशे में गाड़ी चलाने का है, ये कुछ समय से, और कोर्ट जो देख रहे हैं आप कुछ समय से, जब नशे में लोग गाड़ी चलाते हैं तो कई बार नशे में गाड़ी चलाने के अलावा और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए सरकार ने इस कानून को और सख्त कर दिया है। जो पहले 2000 रुपए जो चालान था उसको 10,000 कर दिया है, और अगर आपने आज चलाया है, आज आपको फाइन किया गया 10,000 रुपए का, आप दोबारा पकड़े जाते हैं तो अब इस समय जो है 10,000 रुपए और 6 महीने की सजा है, या दोनों हो सकती है। अगर आप दोबारा ही काम करते हैं तो 15,000 रुपए और 2 साल की सजा है। यानी अगर आपने एक बार गलती करने के बाद अपनी गलती को नहीं सुधारा है तो ऐसी स्थिति में कानून आपको सख्त रूप में देखता है और आपको ज्यादा से ज्यादा सजा देता है, और समाज में भी एक मैसेज जाता है कि इस व्यक्ति ने गलत किया गया है तो उसको इस अपराध की सजा मिल रही है। ऋषिपाल जी, क्या पुलिस वाले व्हीकल को जब्त कर सकते हैं, चाहे मसला कुछ भी हो, चाहे कागजात ना हो, चाहे आपके पास आरसी ना हो, चाहे लाइसेंस ना हो, किसी भी तरह की कोई कंडीशन हो, क्या पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले व्हीकल्स को जब्त कर सकते हैं? अगर हाँ तो किन परिस्थितियों में? देखिए, ये आपने 2-3 सवाल अलग अलग कर दिए। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में जनरली पुलिस की जो व्हीकल है उसको जब्त नहीं करती। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास आरसी ही नहीं है, तो ये कैसे पता लगे जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है वो उसका ओनर है या नहीं है? तो ऐसी स्थिति में पुलिस जो है गाड़ी को जब्त कर सकती है, या अगर उस गाड़ी ने किसी दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दी है तो ऐसी स्थिति में क्रिमिनल केस बनेगा। तो वो क्रिमिनल केस बनेगा तो ऐसी स्थिति में गाड़ी को केवल कोर्ट ही सुपरदारी में छोड़ सकता है, तो उनकी गाड़ी को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस को राइट है, कम से कम एएसआई सर्कल अधिकारी होना चाहिए, वो व्हीकल को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जी, तो व्हीकल को जब्त किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ भी कुछ कंडीशंस लागू होती है। ऋषिपाल जी, ट्रैफिक लाइट को ना मानने पर किस तरह के जुर्माना और सजा का प्रावधान है? देखिए, ट्रैफिक लाइट को मानने का जो पहले प्रोविजन जो था, बहुत पहले 100 रुपए था, 100 रुपए से 500 हुआ, अब करते करते वो फिर जो है 2000 तक हो गया, अब वो 5000 तक हो गया। रीजन क्या है कि ट्रैफिक लाइट का मतलब है जो हमारी वायलेशन है, हमें उन नियम को मानना है।
अगर ट्रैफिक लाइट के अंदर ही, क्योंकि हम ना केवल अपनी गाड़ी को ट्रैफिक लाइट पार कर देते हैं, बल्कि जो लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके जीवन पर भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है, उसका जो वायलेशन है, उसको जो कानून है बहुत ही टाइट तरीके से देखता है, उसके जुर्माने को पहले से बहुत बढ़ा दिया गया है। तो पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जाहिर तौर पे अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किस तरह से आप पर कार्रवाई हो सकती है, कितना जुर्माना लग सकता है और किस तरह से सजा का प्रावधान है, ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऋषिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर सड़क पर चलते समय कोई ट्रैफिक हवलदार आपकी गाड़ी को रोककर पेपर्स दिखाने की मांग करता है तो उस केस में हम उसे मना कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो कोई भी ट्रैफिक जो ऑफिशियल्स है, अगर मान लीजिए वो चाहे हवलदार है चाहे कांस्टेबल है, अगर आपसे ट्रैफिक के नियम को पालन करने के लिए कहता है तो ये आपके ऊपर वैसे जिम्मेदारी बनती है कि आप उन नियमों को पालन करें। हालांकि जो डॉक्यूमेंट को दिखाने का जो राइट है या चालान को करने का राइट है, वो अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल्स एक्ट कम से कम ASI स्तर के अधिकारी जो है उसको है। तो आप ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि आप अपने बड़े अधिकारी को बुलाइए। अगर केवल कांस्टेबल है तो वो डिमांड नहीं कर सकते, केवल हेड कांस्टेबल है। ऐसी स्थिति में जरूरी है उसके साथ में जो है वो बड़ा अधिकारी होना चाहिए। अगर आप मना करना चाहते हैं कि आप अपने बड़े अधिकारी को बुलाइए तो आप ऐसी स्थिति में कह सकते हैं और बड़े अधिकारी आएंगे तभी आप डॉक्यूमेंट को दिखाएं। जी ऋषिपाल जी, किसी भी ट्रैफिक हवलदार को आपको अरेस्ट करने या फिर आपका वाहन जब्त करने का अधिकार होता है, इसके बारे में बताइए। ट्रैफिक हवलदार जो हेड कांस्टेबल लेवल का अधिकारी है, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपकी गाड़ी, किसी व्यक्ति गाड़ी के अंदर वो एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट से कोई दूसरा व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक हेड कांस्टेबल को भी ये अधिकार होगा कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है क्योंकि उसकी जानकारी में जो क्राइम कमिट होना हो गया है। या मान लीजिए उसके अंदर उसको ये जानकारी मिलती है कि उस गाड़ी के अंदर कुछ अवैध शराब है, कोई और चीज है, तो ऐसी स्थिति में वो बड़े अफसर को जानकारी दे सकता है। या मान लीजिए आपको जो ग्रॉस नेग्लिजेंस, इतना वायलेशन जो आपको जो फाइन है इतना ज्यादा हो गया है जो आप नहीं ले रहे, तो ऐसी स्थिति में उस फाइन को सिक्योर करने के लिए भी वो आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है या फिर आपका कोई सवाल जो कि ट्रैफिक नियमों से जुड़ा हुआ है और आप भी जानना चाहते हैं उसके बारे में तफसील से, तो आप फोन कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे सब मैं जानना चाहूंगी, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कौन पेनल्टी वसूल कर सकता है? देखिए, ट्रैफिक नियम जब भी तोड़े जाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को या जो अधिकारी होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो आपको चालान बताता है और अगर आप चाहें तो चालान तुरंत जो है ट्रैफिक अधिकारी को, CSI को दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ पे चालान नहीं देना चाहते तो उनका एक सर्किल ऑफिसर होता है, उस सर्किल ऑफिसर के पास जाके वहाँ चालान दे सकते हैं। और लेकिन अगर आपको फिर भी ये लगता है कि जो चालान किया गया है वो गलत चालान किया गया है तो आप उस चालान को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कोर्ट में कोई और केस चलता है वैसे प्रॉपर केस चलेगा। जो जिसने चालान किया वो कोर्ट में आएगा, वो साबित करेगा कि आपके ऊपर चालान किया गया, सही चालान किया गया है। और अगर आप ये साबित कर पाए कि जो चालान था वो मैलाफाइड था और आपने कोई भी नियम नहीं तोड़ा था, तो ऐसी स्थिति में चालान खत्म भी हो जाएगा। तो आपको पूरा राइट है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, हर जो आपका चालान है वो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला बिना वर्दी पहने ही आपका चालान काट देता है तो ऐसा करने का उसे अधिकार है? क्योंकि जब लोगों के लिए नियम बने हैं तो पुलिस वालों के लिए भी तो नियम होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जब ऑफिशियल जब ऑन ड्यूटी आएगा तो लाजमी तौर पर उसको ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनना जरूरी है। अगर उसने ट्रैफिक पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी तो इस दिन वो जॉब पर नहीं माना जाएगा। अगर वो जॉब पर नहीं माना जाएगा तो ऐसी स्थिति में चाहे वो कितने भी स्तर का अधिकारी हो, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो चालान काट सकता है। उसको लाजमी तौर पे यूनिफॉर्म पहननी होगी। यूनिफॉर्म पे भी नियम है तो उसका जो बैच नेम है वो बैच नेम को दिखना चाहिए, उसका जो बैच दिखना चाहिए। आपको अधिकार है कि आप जान सके कि कौन व्यक्ति है जो आपका चालान काट रहा है, उसका स्तर क्या है जान सकते हैं। यातायात नियम तोड़ने पर आपसे पेनल्टी भी सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर ही वसूल कर सकते हैं। ट्रैफिक हवलदार सिर्फ उनकी मदद कर सकता है लेकिन आपसे पेनल्टी नहीं वसूल सकता है। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से नियम होते हैं जिसके तहत ही
जो लोग हैं वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? अगर गलत तरीके से उनका चालान काटा गया है या फिर उन्होंने कोई ऐसी गलती, ऐसी खामी नहीं की, तो वो क्या कुछ कर सकते हैं? कैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? देखिए, अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर लोग जब रेड लाइट जंप की बात आती है तो वॉलेंटियर कहते हैं कि मैंने रेड लाइट जंप नहीं की या जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में आजकल तो बड़े शहरों में जो है सीसीटीवी फुटेज लग रहे हैं, वहां पर पता लग जाता है कि आपने वॉल्यूशन किया है नहीं किया है। दूसरा, अगर मान लीजिए वो ट्रैफिक अधिकारी ये कहता है कि जिस समय आप चला रहे थे उस समय आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था या वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो आप ऐसी स्थिति में क्लेम कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट गलती से आपके घर रह गए हैं और आप उसको फोन पे मंगा सकते हैं। तो अगर कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो आपको पूरा अधिकार है, आप पास का जो पुलिस अधिकारी है आप उनके बड़े उच्च अधिकारी पर उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि वो जो चालान करेगा आपको देना ही है, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि चालान गलत काटा गया। चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शहबाज है, नाला सोपारा, मुंबई से। शहबाज जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। जी हेलो जी, शहनाज जी बताइए। जी मैडम, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी नहीं जमती थी, मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए, तो मेरा जो पैसा मेरे माँ बाप से दिया हुआ था वो पैसा वो मुझे नहीं दे रहे। मेरे भाई बहन लोग झगड़ा कर रहे, वे मेरे माँ बाप से मुझे पैसा नहीं लेने दे रहे, मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया है हर चीज से। ठीक है शहनाज, आपने दूसरी शादी की है? जी, आपकी दूसरी शादी है? जी मेरी दूसरी शादी ठीक है, वो ठीक मुझे है, तंग करता था। ठीक है ऋषिपाल जी, इनकी समस्या ये है कि इनकी शादी हुई इनके पेरेंट्स की मर्जी से और वहां पर इनकी नहीं बनी तो इन्होंने बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया और अपनी दूसरी शादी कर ली। अब ये चाहती हैं जो इनके दहेज आया था वो इनका पति इन्हें दे, तो ऐसे केस में किस तरह से अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं? देखिए, दहेज का जो सामान है जो 498A और 406 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि दहेज का जो सामान है अगर किसी महिला का है और उसका पति या उसके घर वाले नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 498A के अलावा जो 406 प्रोविजन है आईपीसी वो इसी चीज के लिए है और वो हर धर्म के लिए है। आप निकटतम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये ऐसी स्थिति में पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और उनको मजबूर करेगी वो आपको सामान दे, और नहीं देते तो उसके बाद अरेस्ट का प्रोविजन भी हो। जी, तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो उसका समाधान भी होगा। ऋषिपाल जी, किसी की गाड़ी के नीचे आकर अगर मौत हो जाती है तो ऐसे में सजा का क्या प्रावधान होता है? या फिर यूं कहें कि तेज रफ्तार गाड़ी हो या फिर अगर आप नशे में हो, इस तरह की अगर कोई भी वजह से किसी की मौत हो जाती है तो किस तरह से सजा का प्रावधान रहता है? नेहा जी, थोड़ा सा लीक सेट के आज का जो विशेष दिन है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कल सुना कि झारखंड के एक जज साहब थे, उनको पीछे से व्हीकल ने टक्कर मार दी और उनकी फिर मौत हो गई। तो ये जरूर देखने वाली बात है कि केवल किसी व्हीकल ने टक्कर मारी है, अगर केवल टक्कर मारी है, केवल नेग्लिजेंस है तो 304B 304A का केस बनेगा। उस स्थिति में मैक्सिमम सजा जो 2 साल है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी गाड़ी चला रहा है जिसको पता है कि गाड़ी में ब्रेक नहीं है, गाड़ी को चल ही नहीं सकती, तो पुलिस अधिकारी को यह अधिकार है कि वो 304A के अलावा 304 ऐड कर सकता है। 304 में जो सजा है उससे ज्यादा है। और अगर जैसा कल का उदाहरण रहा कि जज साहब को पीछे टक्कर मार दी गई है, तो ये केवल टक्कर मारने का मतलब नहीं है, ये मर्डर का केस है। तो ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी को समझना चाहिए कि इस केस में क्या किया गया। लेकिन जनरली अगर मान लीजिए नेग्लिजेंस से एक्सीडेंट होता है तो उसका प्रोविजन जो है 304A है आईपीसी, इसकी मैक्सिमम सजा जो है वो 2 साल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत तफसील से हमें मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया और हमारे दर्शकों को भी बताया कि आखिर किस तरह से आप अपने मदद कर सकते हैं। अगर आपसे भी कोई जबरन पैसा वसूलता है या फिर पुलिस वाले वर्दी में नहीं रहते तो आपका चालान नहीं काट सकते हैं, और अगर आपसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा जाता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बेहतरीन तरीके से उनसे पेश आए, उन्हें अपने दस्तावेज दिखाएं। अगर लाइसेंस की बात करते हैं या आरसी की बात करते हैं या फिर किसी भी तरह का अगर वो कोई भी दस्तावेज देखना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन किसी भी तरह से अव्यवहार करना, ये
किसी भी तरह से उचित यहाँ पर नहीं है। और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, पुलिस वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है और किस तरह की सजा का प्रावधान है अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हैं, तो इस बारे में तफसील से हमने जाना। ऋषिपाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।